पहली चीज तो ये कि जब बच्चा शुरुआत के दिनों की अगर हम बात करें, जब बच्चा 6-8 महीने तक का होता है, राइट, 6 महीने तक का, तब तक उसका विजन जो है, उसकी साइट जो है, प्रॉपरली पूरी डेवलप नहीं होती, बहुत दूर तक नहीं देख पाता वो। और शुरुआत के 1-2 महीने तो विजन क्लियर भी नहीं होता, ब्लर होता है, राइट। तो दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, फियर, एंग्जाइटी और ये सारी चीजें चल रही होती हैं। उसके अलावा भी आपने एक चीज महसूस की होगी, बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, और मेरा विश्वास है कि हो सकता है आप में से सभी ने वो चीज महसूस की हो, मैंने तो महसूस की है बहुत स्ट्रांगली, कि रात में बच्चे सोते सोते, जब छोटे होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार रोना शुरू कर देते हैं रात में सोते सोते। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि रात में सोते सोते कई बार झटके लेते हैं, रात में झटके लेते हैं और उनकी नींद खुल जाती है, और उसके बाद बड़बड़ाने लगते हैं, उनके होश फाख्ता हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है, उठ के बैठ जाते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं, राइट। एक्चुअली बच्चे के दिमाग में उस समय जो अपने एनवायरनमेंट में चीजें देख रहा होता है, समझ रहा होता है, जान रहा होता है, चाहे वो आपके साथ बैठ के टीवी ही क्यों ना देख रहा हो, चाहे आपके साथ बैठ के मोबाइल ही क्यों ना देख रहा हो, वो चीजें उसके जहन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। और जब तक ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, जब तक उस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें जानी चाहिए, जब तक वो चीजें स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक उसको इस तरह के थॉट्स का कॉम्प्लिकेशन चलता रहता है उसके दिमाग में। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या आपके साथ सोने मात्र से उसको वो कंफर्ट मिलता है। माँ जब साथ में सोती है बच्चे के, तो सिर्फ एक ही काम उसको करना होता है, और वो ये है कि उसके पीठ पे थपथपाना होता है, उसको अपने पास चिपकाना होता है, और उसके सिर पे या उसकी बॉडी पे उसको हाथ फेरना होता है। और सिर्फ यही काम करने से वो बच्चा जो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, एंग्शियस रहता है, वो शांत हो जाता है और वो सो जाता है। रिसर्चेज ये कहती हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, जैसे बेड वेटिंग की अगर आप बात करें, बहुत से बच्चे बेड वेटिंग जो है 3 साल में छोड़ देते हैं, बहुत से 5 साल में छोड़ते हैं, बहुत से 7 साल में छोड़ते हैं, बहुत से 10 साल में छोड़ते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो 12, 13, 14 साल तक भी बेड वेटिंग करते हैं, राइट। तो अगर बेड वेटिंग का इशू नहीं है, तो आइडियली 5 साल से 7 साल के बीच में आप बच्चे को धीरे धीरे अपने आप से अलग कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उसका सबकॉन्शियस माइंड वो सेग्रीगेट करना शुरू कर देता है कि कौन सी चीजें जो है वो परमानेंट है और कौन सी चीज टेम्परेरी। और उसकी पर्सनैलिटी में वो जो सेंस ऑफ फियर, वो सेंस ऑफ डाउट, सेंस ऑफ एंग्जाइटी जो है वो स्टेबल हो जाता है, और वो उतना परेशान नहीं होता जितना कि शुरुआती दिनों में होता है। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में पहले बात की थी आपसे, कि माँ बाप जब ये कहते हैं कि बच्चे, हम तुम्हारी बात तब भी समझते थे जब तुमने बोलना नहीं सीखा था, राइट। तो बच्चे को डर लग रहा है, बच्चा एंशियस है, बच्चा खुश है, बच्चा गुस्सा है, ये बात माँ और बाप, स्पेशली माँ, सिर्फ बच्चे को हक करके, टच करके, फील करके समझ सकती थी, और उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन उसके पास रहता था, और वो उसको हेल्प करती थी उस सॉल्यूशन को हासिल करने में। न्यू बॉर्न बेबीज को आपने देखा होगा जो रोती हैं, लेकिन मां से जैसे ही टच होती हैं, तो उनका वो जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उनका जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहां शुरू होती है, और हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर बदलना शुरू होता है जब जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे एक तो हम अलग सोना शुरू कर देते हैं, हम स्कूल बाहर जाना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली मेल्स के साथ
ऐसा होता है कि उनका कनेक्शन इन द सेंस उनका जो फिजिकल कनेक्शन है माँ बाप से, वो धीरे धीरे कटने लगता है, और उस कारण से उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड और उनका नेचर बदलने लगता है। कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बच्चे जो ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, वो कंपैरेटिवली कम रोते हैं, वो कंपैरेटिवली बेहतर सोते हैं, और वो कंपैरेटिवली उनका ब्रेन बेटर डेवलप होता है, ये रिसर्च कहती है। हम में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो जब परेशान रहते हैं, जब स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, जब टेंस रहते हैं, जब ऐसा फील होता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जब ऐसा फील होता है कि जिंदगी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही है जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं, या फिर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते। जब ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स विचार चल रहे होते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपका मदर का, आपके फादर का, आपके लाइफ पार्टनर का, इवन आपके बच्चे का एक हग बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व कर देता है, बहुत सारे विचारों को पानी कर देता है, और आप अपने आप को रिजुविनेटेड फील करते हैं। अब आप अपने आप को री एनर्जाइज फील करते हैं, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज वो जो आधा 1 मिनट का हग जो है वो आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन पे जो रिएक्शन करता है, या जो उसका इफेक्ट लेके आता है, वो अमेजिंग होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके पैरेलल एक और नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी स्किन से स्टार्ट होता है, और एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक पाथवेज होती हैं जो स्किन से टच होने के बाद हमारा मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। एक डेडिकेटेड पाथवेज है कि जो स्किन से हमारे मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और जब जब हमें वो कंफर्ट की फीलिंग होती है, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और हमारा ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन, कंफर्ट हार्मोन, और हमारी बॉडी रिलैक्स फील करना शुरू करती है, हमारा ब्रेन रिलैक्स फील करना शुरू होता है। और जो स्पेसिफिक पाथवेज है ना, जो स्किन से लेके हमारा सेंसेस हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं सी टेक्टाइल सिस्टम। वो एक डेडिकेटेड सिस्टम है एक्चुअली। आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा कि सिर्फ माँ का सिर पे हाथ और उसका हल्के हल्के ऐसे ऐसे स्ट्रोक करना, वही आपको काफी कंफर्ट देता है। और कई लोगों को तो बीमारी होती है, जैसे मेरे को बीमारी होती है। मेरे को बीमारी ये है कि कोई मेरे सिर पे हाथ रख देता घर में, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे वाइफ हो, तो मैं सिर्फ उसको ये कहता हूँ कि इसको स्टार्ट कर दे। ये ये बीमारी है मेरे साथ। तो कोई भी कोशिश करता है कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रख के, बोले पापा को तो ये परेशानी है, ये तो बीमारी है कि सिर पे हाथ रखो, वैसे ही बोल देते हैं, बोले शुरू हो जाओ। राइट। तो वो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स हैं एक्चुअली, जो कि आपको कंफर्ट देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, कुछ लोग हैं जो महसूस करते हैं ये। हाँ, रितेश सर हैं। रितेश सर। अच्छा, एक और चीज पूछता हूँ। मेरे को घर में सभी लोग बोलते हैं, हो सकता है मेरे साथ ही परेशानी हो, एक बार हैंड्स लोअर कर रहा हूँ, पर आज ये मेरे लिए एक्चुअली सोल्यूशन हो जाएगा। मैं समझ पाऊंगा कि शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सबके साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा। अभी यहाँ स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं, ये पूछूं कि नहीं पूछूं, मतलब लोग, हो सकता है भविष्य में मजाक उड़ाए मेरा, पूछ ही लेता हूँ। आप हम में से कितने लोग हैं जिनको पीठ खुजवाना पसंद है? हम में से कितने लोग हैं जिनको पीठ खुजवाना पसंद है? क्योंकि जैसा सिर पे होता है ना, वैसा ही पीठ पे होता है कि कोई मेरी पीठ पे हाथ रख के
तो मैं उसको मेरे घर में तो इनफैक्ट सबको पता है कि मैं कहता हूँ कि शुरू हो जाओ, है ना? अच्छा, तो सिर्फ 40 लोग हैं जिनको, अच्छा मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम नॉट द एलियन, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आई एम नॉट द एलियन, ठीक है। तो मतलब मैं हंसी का पात्र तो नहीं बनूंगा, एटलीस्ट बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह हैं। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो आपने कभी सोचा है कि उससे मिलता क्या है? जब आप पीठ खुजवाते हैं, उससे आपको मिलता क्या है? और आपने एक चीज और महसूस की होगी, जब आप शुरू करते हैं ना, तब आपकी इंटेंशन वैसी नहीं होती कि चलता रहे, लेकिन जैसे ही शुरू होता है, वो खुजली वाली फीलिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि कभी रुके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी रुके नहीं। राइट? और आपने महसूस किया होगा कि उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं जो आपके दिमाग से निकल जाते हैं। आप पीठ खुजवाने से पहले के विचार, थॉट प्रोसेस जो आपके दिमाग में था, और उस प्रोसेस के बाद का जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहता है, वो बिल्कुल अलग रहता है। आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आपको सुकून मिलता है, आप बेटर फील करते हैं। कारण कारण ये है कि बिना हमारे एफर्ट किए, बिना हमारे जाने, ऑक्सीटोसिन हमारा ब्रेन रिलीज करता है। और अगर आप उसका बेस्ट 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 इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं ना, तो रिसर्च के द्वारा जो बताया गया है, वो आपको फिगर आपके साथ शेयर करता हूं। आपको आपके पार्टनर जो भी हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी माँ है, उनको आपको वो सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और वो फैक्टर जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हमारी स्किन के ऊपर जो स्ट्रोक्स होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के पेस से किए जाएं, तो वो मैक्सिमम प्लेजर देते हैं हमको, वो मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं हमारे ब्रेन से। अब आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे, यार हम वेलनेस लिविंग प्रोग्राम कर रहे हैं और ये क्या बातें हो रही हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए ये टच इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपने डे टू डे लाइफ से एलिमिनेट कई बार करके देखिए, और आप देखिए कि दिन का इफेक्ट क्या रहता है आपको। आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे, आप ज्यादा नर्वस फील करेंगे, आप ज्यादा टेंस फील करेंगे, और ऑब्वियसली जब ये तीनों चीज होंगी तो आप हैप्पी तो फील नहीं करेंगे। जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं, आपका नियर वन, आपका डियर वन, दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन जब दोस्त को हक करते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। नहीं? जब आप अपने पेरेंट्स को हक करते हैं, मेल्स के साथ थोड़ी दिक्कत होती है। लड़के फादर को हक करना तो मतलब एक उनके लिए चैलेंजिंग टास्क रहता है एक्चुअली। लड़कों का फादर को हक करना तो एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, और ये सेम वाइस वर्सा भी रहता है। फादर लड़के को कभी हक नहीं कर सकते। फीमेल्स के साथ एक एडवांटेज होता है कि वो मदर को और फादर को दोनों को बड़े कंफर्टेबली हक करते हैं, और इसी वजह से फीमेल्स का इमोशनल कोशेंट और मेल्स के इमोशनल कोशेंट में फर्क होता है। आपने कभी महसूस किया होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, और आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप रोने वाले हो। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप रोने वाले हो, लेकिन पता नहीं कहां से आपको एक कंधा मिलता है जिसके ऊपर आप सिर रखते हो और आप रोना शुरू करते हो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एक्चुअली, वैसे वैसे फिजिकली हम डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं अपने नियर एंड डियर वंस से। हमें वो टच मिलना बंद हो जाता है, हम टच देना बंद कर देते हैं, और हम ये महसूस करते हैं
आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपकी बॉन्डिंग्स, आपकी जो वन ऑन वन बॉन्डिंग्स होती हैं, वो उन लोगों से ज्यादा आप कनेक्टेड रहते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली टच करते हैं, और उनसे आपकी बॉन्डिंग धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती हैं जिनको आप फिजिकली कम टच करते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में पेट्स रखते हैं, पेट्स। वो कुत्ता हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है। आपने एक्सपीरियंस किया है जब वो आपके पास आते हैं और आपको टच करते हैं, आपको क्या अमेजिंग फीलिंग होती है? वही सेम फीलिंग, वही सेम फीलिंग जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके साथ भी आपको होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कितना भी गुस्सा हो आप, कितना भी गुस्सा हो आप, चाहे अपने बच्चे की हरकत पे ही कितना भी गुस्सा हो, उसने कुछ ऐसा नुकसान कर दिया हो जिससे आपको गुस्सा हो, पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उन सारी सब चीजों को दरकिनार करके छोड़ के उसका एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही मोटो रहता है कि आपको किसी तरह से नॉर्मल किया जाए, किसी तरह से हंसाया जाए। तो आपके पास आके, चाहे आपके पैर से पैर पकड़ के आपसे लिपट जाएगा, चाहे आप बैठे हो तो आपके पीछे कंधे पे आके लिपट जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको नॉर्मल करके मानेगा। और आपने कभी सोचा है कि ये हो कैसे जाता है? आपने कभी सोचा है कि ये हो कैसे जाता है? हम 10 सेकंड पहले इतना गुस्सा रहते हैं और 10 सेकंड में ही हम, वो कहते हैं ना कि पिघल जाते हैं। ये पावर है टच का, ये पावर है फिजिकल कांटेक्ट का। आप सोच के देखिएगा, कहीं समय के साथ साथ आपकी ये भूख बढ़ तो नहीं रही? अगर आपकी टच की भूख बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रूटीन, अपनी डे टू डे लाइफ में गलत कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक समस्या होती जा रही है, आपको पता है? ये अपने आप में एक मेडिकल कंडीशन होती जा रही है, टच हंगर। और बहुत सी देशों में ऐसे क्लब्स हैं, और बहुत से देशों में ऐसे सेक्शंस हैं हॉस्पिटल्स में, जहां पे आपको टच थेरेपी दी जाती है। कैन यू इमेजिन कि हम टच से इतना डिप्राइव हो चुके हैं, हम टच से इतना डिप्राइव हो चुके हैं कि हमें थेरेपी लेनी पड़ती है उसके लिए। और थेरेपी इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि सिर्फ उस चीज का हमारे जीवन पे इतना तगड़ा असर पड़ता है कि हमारे विचारों, हमारे ओपिनियन, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे बिहेवियर पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है उसका। सो क्या करें? क्या करें? क्योंकि रिसर्च ये कहती है, रिसर्च की गई है एक्चुअली 40,000 लोगों के ऊपर, और 40,000 लोगों के ऊपर जब रिसर्च की गई 110 कंट्रीज में, तो ये पाया गया कि आधे से ज्यादा लोग जो रेस्पोंडेंट थे, उन्होंने कंफर्म किया कि दे आर नॉट गेटिंग इनफ टच, उनको उतना फिजिकल कांटेक्ट नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। तो क्या करें? क्या करें? और हम में से बहुत से लोग यहाँ वेट लॉस के लिए आते हैं इस कम्युनिटी में, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो रहा होता है, पर रिसर्च ये भी साबित कर चुकी है कि आप ज्यादा टच करते हैं ना, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी फास्ट रहता है। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है इफ यू आर टच डिप्राइव्ड। अगर आपको इनफ टच नहीं मिल रहा है तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना, और जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है। तो क्या चीजें करें जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा टच मिले, राइट?
तो सबसे पहली चीज, जब भी हम घर से बाहर निकलें, चाहे ऑफिस के लिए जा रहे हो, चाहे किसी काम से जा रहे हो, कोशिश करें कि घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको हग करके निकलें, उनको झप्पी डाल के निकलें, उनको टच करके निकलें। वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपका बेटा हो सकता है, एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और एक से ज्यादा अगर लोगों से कर सकें तो बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, कहीं बाहर से अगर वापस घर आए हो और अगर आपको ये कंफर्म हो कि कहीं से, जहां से आप आए हैं वहां से किसी तरह के इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है, तो घर आते ही फैमिली मेंबर्स जो भी आपको मिले उनको हक करने की कोशिश करें। रात को अगर अपने बच्चों को हक करके या गुड नाइट किस दे के सोते हैं तो बच्चों को अच्छी नींद आती है, दे स्लीप बेटर। तो आज से कोशिश करें कि बच्चे जब भी रात को सोने जा रहे हो, आप उनको गुड नाइट हक दें या फिर उनको गुड नाइट किस दे के उनको कंफर्टेबल नींद रात को सुलाएं। एक और अच्छा तरीका है ज्यादा टच फील करने का, और वो है हेड मसाज। वीक में एक बार या दो बार आप सिर पे ऑयल मसाज कर सकते हैं एक दूसरे को, उससे भी आपको टच की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है। एक और जबरदस्त चीज होती है जो बेटर स्लीप आपको दे सकती है, वो है फुट मसाज। किसी को आप एसेंशियल ऑयल या कोई भी नॉर्मल ऑयल लेके अगर आप किसी को फुट मसाज देते हैं तो आपको टच के साथ साथ आपको रिलैक्स भी फील करते हैं। ये वेज एंड मीन्स हैं अलग अलग तरीके के, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, टच कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप किसी को ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कर रहे हैं उसी को फायदा हो रहा है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अगर हेड मसाज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हेड मसाज ले रहा है उसी को फायदा हो रहा है, ना ना, एब्सोल्युटली नॉट। आपको भी फायदा हो रहा है, क्यों कि आप कहीं ना कहीं अपने फिंगर टिप से उसको टच कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स जो हैं, जो सबसे ज्यादा इमीडिएट मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, वो है फिंगर टिप्स और लिप्स। हमारे फिंगर टिप्स और हमारे लिप्स। और ये इस बात से साबित होते हैं कि जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, वो लोग, आपने सुना होगा, जाना होगा कि ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं। ब्रेल, राइट। ब्रेल एक टाइप की टेक्स्ट होती है जो फिंगर टिप से एक्सपीरियंस की जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए आज बता दूं कि जो ब्रेल के जो पॉइंट्स होते हैं वो बॉडी में सिर्फ दो ऑर्गन से जिसे सेंस किए जा सकते हैं, राइट। तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब आप किसी को हेड मसाज देते हैं ना, तो आपको भी वो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं आपके ब्रेन तक, उस डेडिकेटेड पाथवे से, और आप भी रिलैक्स्ड फील करते हैं। टच थेरेपी, जितना ज्यादा आप टच करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स उतने ज्यादा डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है। एक 20 सेकंड का हग आपका बीपी रिड्यूस कर सकता है। 20 सेकंड्स का हग आपका बीपी थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है। सोचिए, है ना कमाल की चीज। तो अभी मैं अभी ये जानना चाहूंगा, हम में से कितने लोग हैं अभी इस सेशन में जिनको ऐसा महसूस हो रहा है या फील कर रहे हैं कि शायद आपको इनफ टच नहीं मिल रहा है और आपको उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ओहो महिपत सर, आपको इनफ टच नहीं मिल रहा। आओ सर, जब भी पाए। अभी तो वर्चुअल है, नहीं तो मैं तो अभी अभी आपको जो है श्रवण सर, क्या बात कर रहे हो।
ओहो। रितेश सर, ये अच्छा, ये तो दिल मांगे मोर वाली बात हो गई, मेरे को लगता है ऐसा। क्योंकि मुझे लगता है एनफ तो मिल रहा होगा। कहीं ज्यादा लालची तो ज्यादा लालची तो नहीं हो रहे कि मिल सफिशिएंट रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कम है। अच्छा, अजय सर सेटिस्फाइड है, उनको सफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है। मैंने सर ये सीख लिया आपसे थोड़े साल पहले, 2 साल हाँ, पहले ये चीज सीख ली कि मैं किसी को भी हक करता हूँ तो 20 सेकंड तक आराम से हक करता हूँ, और राइट राइट। ठीक ठीक ठाक हक करता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। चलो, तो जो भी लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्राइव्ड हैं, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं वो इनिशिएट करना स्टार्ट करें अपने रूटीन में। राइट, घर से बाहर जाएं, घर से वापस आएं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगे, है ना। बहुत से मेल्स हैं जिनको ये बड़ा अटपटा लगेगा कि यार मैं ऑफिस से जाऊं तो अपनी वाइफ को हक करके जाऊं क्या, है ना। तो अगर आपको लगता है कि घर में आप नहीं कर सकते, तो ऐसा 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 एडजस्टमेंट कर लीजिए कि आप अपने रूम में जो है उस टाइम पे आप उनको, जब आपको जाने का टाइम हो, क्योंकि पता होता है ना घर में सबको। तो अगर आपको पब्लिकली अगर ऐसा लगता है कि आप एम्बेरस फील करते हैं, तो आप रूम में जो है उस टाइम पे उनको बुला सकते हैं और वहां पे आप हक कर सकते हैं। बच्चे आपके हैं उनको आप पब्लिकली हक कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं उनको आप पब्लिकली हक कर सकते हैं। पर्पज ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, आपकी जो भूख है, वो वो पूरी हक तरह करने से गए हैं शायद। कंप्लीट होनी चाहिए। करो सर, हक करने गए क्या? गए? आ जाएंगे। यूजुअली 20 सेकंड का करते हैं वो वो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ तो गए। आई गेस मेरा वो हो रहा है चैलेंज। तो जो नहीं सर, स्पेशल चैलेंज क्या पाथवे, है इसमें? हक करने में क्या चैलेंज है? आप जाइए, नहीं कहिए नहीं, कुछ भी। नेटवर्क में हक हक करने में कोई चैलेंज नहीं है सर, वो मेरे पास भी भरपूर है एक्चुअली। तो हक करने में भी कोई चैलेंज नहीं है ना। और मतलब मुझे पब्लिक में भी जो हक करने में कोई चैलेंज नहीं आता, तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि मैं उसकी बेनिफिट्स जो है समझता हूँ, है ना। तो पॉइंट ये है कि हाँ, चैलेंज मतलब अपनी वाइफ को कहीं ऐसा नहीं कि आपको लगे हंगर डिप्राइव्ड है तो आप किसी को भी जो है, नो नो एब्सोल्युटली नो, है ना। तो वो दिक्कत हो सकती है। आप मेंटली तो हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन फिजिकली आपका डैमेज हो जाए तो वो ठीक बात नहीं है ना। तो इसलिए कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको प्रॉपरली पता होना है, राइट। तो जैसे जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। जिंदगी में सांस लेना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में खाना खाना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में पानी पीना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में फिजिकली एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है, उठना इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक कंप्लीट जिंदगी में जो है जितना जन्म लेना इंपॉर्टेंट है उतना ही मरना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वैसे ही यकीन मानिए, लाइफ का अभिन्न अंग है। तो हमको टच करना और टच करवाना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिसको भी कमी लग रही है, जिसके पास भी जो है अकाल है, तो प्लीज अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप अपनी उस भूख को कम कर सकें, भूख को शांत कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, अगर ओवरऑल वेलनेस की बात करें ना, तो बाकी सारी चीजें एक तरफ, और आपका फिजिकली टच पाना और टच देना, ये एक तरफ, राइट। सो बीइंग टची इज नॉट बैड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बीइंग टची इज नॉट बैड फिजिकली। मेंटली अगर टची होंगे ना, तो मेंटली अगर टची होंगे तो दिक्कत होगी, राइट। तो बीइंग फिजिकली टची इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। तो आज से ही टच करिए और टच होइए। एंड आई होप कि ये आपको रिलैक्स करेगा, ये आपके ऑक्सीटोसिन लेवल को इंप्रूव करेगा, ये आपको ज्यादा खुशियां देगा, ये आपको ज्यादा वेलबींग देगा, और आप ज्यादा स्टेबल और ज्यादा हैप्पी फील करेंगे।